Yes, sir. ओके, तो यही क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म चल रही थी अपनी, और उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन PU 2012 और 13 में रेगुलर आया दोनों बार। थोड़ा हल्का लाइट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। बेसिक जो पहले अगले दिन कराया था ना, उस पर बेस्ड है। इसमें पहले तो 2 कॉमन लो, तो 2 इंटू एस प्लस 3/2 and whole to the power 1/2. This whole to the power 1/2 ऐसा हो जाएगा। 1/2 to the power half L इनवर्स, मैं लिख रहा हूं, केयरफुली देखें। S माइनस 3/2 पावर 1/2। L इनवर्स के आगे फंक्शन ऑफ S माइनस E, यहां पर देखो L इनवर्स के आगे फंक्शन ऑफ S माइनस ए हो तो आप L इनवर्स के आगे f ऑफ S माइनस ए हो तो आप L इनवर्स के आगे fs लिख सकते हो। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कुछ एडजस्टमेंट देनी होती है। यहां पर क्या एडजस्टमेंट है बेटे, याद है? e टू द पावर 80 का एडजस्टमेंट देना होता है। फार्मूला याद करो, इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं, और अगले दिन हमने इसको प्रूव करके भी दिया था। ओके, तो ये हो गया 1/√2। ये L इनवर्स 1/s टू द पावर हाफ, s माइनस ए को आप s लिख सकते हो। फार्मूले याद करो। अब आपके पास डबल फार्मूले हो गए, लैप्लास अलग और इनवर्स लैप्लास अलग, दो तरह का हो गया। तो यहां पे e टू द पावर 80, a की वैल्यू -3/2, तभी हमने इसको माइनस ऑफ -3/2 लिख के दिया, जो a की वैल्यू के साथ क्लैशिंग कंफ्यूजन ना हो। e टू द पावर -3/2 इंटू टी, सो 1/√2 ठीक है, e टू द पावर -3/2t ओके है। L इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n, 1/s टू द पावर n का फार्मूला किसको याद है बेटा, बताओगे कोई? So t raised to power n-1 upon n-1 factorial. यस, तो इस गामा n भी कह सकते हैं, या फैक्टोरियल n-1। प्रेजेंट केस में n फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, इसलिए गामा फंक्शन ज्यादा सूट करेगा, और फैक्टोरियल अनडिफाइंड है, तो t टू द पावर हाफ -1 बाय गामा n का मतलब गामा हाफ। गामा हाफ √π होता है, याद करके रखिए। फार्मूला है गामा हाफ इज √π, तो 1/√2π हो जाएगा। √2 ये, √π वो, e टू द पावर -3/2t यहां पर आ गया, इंटू t टू द पावर -हाफ, नीचे जाएगा तो t टू द पावर हाफ। एक काम करो, यहां पर आप t लिख दो रूट के अंदर, तो वो t की पावर -हाफ यहां कवर हो गया, और आपका आंसर आ गया। प्रोसेस में कोई डाउट हो वहां पूछो बेटा, सारी चीजें सामने लिखिए और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है।
थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो करते हैं, करके देते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 और 18, उसके बाद भी आया होगा और नंबर चेंज होकर तो आता ही रहता है। S+1 की जगह S+2 लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 2 बार तो ये सेम आया बिल्कुल एज इट इज। तो कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन के लायक होते इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ते हैं। प्रेजेंट केस में आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि S³ इंटू S+1 डायरेक्ट हम लोग टैकल नहीं कर सकते। सो लेट अस राइट 1/(S³ इंटू S+1). दिस कैन बी रिटन एज, पार्शियल फ्रैक्शन का अरेंजमेंट जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही क्वेश्चन आगे चलेगा। तो A/S, B/S², C/S³, D/S+1। ये परफेक्ट क्यूब की वजह से इस तरह से कांस्टेंट्स अज्यूम किए जाते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करना होता, मान लो +2 का स्टूडेंट इसे इंटीग्रेट करता है तो वो भी पार्शियल फ्रैक्शन करेगा, तब इंटीग्रेशन होगी। तो ये इनवर्स लैप्लास जो है इसमें मोर और लेस इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंटरेस्ट है। सो टेक द एलसीएम इन द राइट हैंड साइड। ABCD निकल के यहां पुट होंगे और उसके बाद आप L इनवर्स लोगे, तब क्वेश्चन आगे चलेगा। ABCD हैव टू बी फाउंड। तो एलसीएम लिया S³ इंटू S+1, राइट साइड में एलसीएम। तो A के साथ S तो है यहां पर, तो S² इंटू S+1 आएगा, और B के साथ यू हैव S² हियर, तो S इंटू S+1 आएगा। इसमें से जो उधर है वो छोड़ के रिमेनिंग यहां लिखना पड़ता है। C के साथ S³ यू हैव इट हियर, सो S+1 with D S+1 you have here, so S³ कहीं डाउट कंफ्यूजन कोई एरर हो तो बताना जरूर। अच्छा, सब एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस हैं तो नेचुरली थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। 1 इज इक्वल टू AS³ प्लस 1 इंटू AS², BS इंटू S BS² प्लस BS इंटू 1 प्लस CS प्लस C प्लस DS³। कंपेयर कर दो, S³ का कोफिशिएंट A प्लस D, वो लेफ्ट साइड में है नहीं, 0। S² का कोफिशिएंट A प्लस B भी 0। S का कोफिशिएंट B प्लस C, दैट इज ऑल्सो 0। B प्लस C 0। C इज 1 constant all alone, there is no other constant there. Value of C is 1. As a result, B is -1, A is equal to -B, which is 1. So D is equal to -A, यहां लिख देता हूं, D equal to यहां से -A, which is -1। देखो बेटे, डाउट पूछ लो। पार्शियल फ्रैक्शन जनरली आते होते हैं, +2 में हम लोग करते रहते हैं। इंटीग्रेशन करना हो उसका तो यही प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है। सो आई थिंक आवर ABCD आर ओके। तो लेट अस मूव फर्दर। इक्वेशन नंबर 1 में ABCD की वैल्यू लिख दी जाए। यहां पर मैं लिख लेता हूं ABCD। A अपना आया, A 1 आ गया है, B -1, C 1, D -1। तो इक्वेशन नंबर 1 कहती थी 1/S³ इंटू S+1 था,
इक्वेशन नंबर 1 implies the following: a by s plus b by s square c by s cube d by s plus 1 L इनवर्स आप ईच स्टेप का ईच टर्म का ले लीजिए। एल इनवर्स फॉलोज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, प्लस और माइनस के अंदर एल इनवर्स एंट्री कर जाता, प्रोडक्ट के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। सो एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस 1 माइनस एल इनवर्स, एक सेकेंड, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस एल इनवर्स 1 बाय एस क्यूब माइनस एल इनवर्स 1 बाय एस प्लस 1। ये वैल्यू बताओ जना, ये एल इनवर्स 1 बाई एस इज 1 माइनस इन दो पे वो फार्मूला लगेगा एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस की पावर एन। याद करो बेटे, और याद है तो बताओ मुझे। t टू द पावर n माइनस 1 बाय गामा n, या फैक्टोरियल n माइनस 1, या फैक्टोरियल भी चल जाएगा पर मैंने गामा अरेंज कर दिया, गामा n या फैक्टोरियल n माइनस 1। n की वैल्यू यहां पर 2 है तो t टू द पावर 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस इधर देखो अब t टू द पावर 3 माइनस 1 टी स्क्वायर गामा, चलो तो गामा लिख दिया तो कोई बात नहीं, गामा 3 आएगा माइनस ये चीज का वैल्यू बताओ इतना, raised to the power minus t। बिल्कुल सही बेटे। एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस ए डायरेक्ट ई टू द पावर ए टी होता है, तो ये e टू द पावर a की वैल्यू -1 होने से -1t हो जाएगा और आपका आंसर तैयार हो गया। डिजाइन थोड़ा और अच्छी बना देता हूं, टी स्क्वायर बाय गामा 3 मीन्स फैक्टोरियल 2 माइनस ई टू द पावर -t आपका आंसर बन गया। तो इसमें हमने आपको सिखाया यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। आज के और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट टाइप से। आज के क्वेश्चंस ही पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एक सेकंड रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताता हूँ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आया 2015 और 18 में। अब एग्जाम्पल ही कराने होते हैं तो ढंग के एग्जाम्पल कराता हूँ, थोड़ा ठीक से, जो क्या पता ये सेम आ जाए, सेम नहीं सिमिलर तो श्योर आएगा, ठीक है। इसमें s बाय s4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 देखने में थोड़ा सा भी नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, पर पावर 4 वाले का ना हम लोग मैनेज करके फैक्टर कर सकते हैं। पावर 4 वाले में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है और इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बताता हूं, फैक्टर हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे और क्वेश्चन आगे चल पड़ेगा। और s की पावर 4 है, डायरेक्ट ये इस तरह टैकल होगा नहीं, ऊपर s नीचे s4 डायरेक्टली तो हो ही नहीं सकता। सो लेट अस सी दिस अरेंजमेंट, s4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज s4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। हमारे साथ रहिए, इसमें एक अरेंजमेंट करना है, 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें फैक्टर चाहिए, अब फैक्टर हो जाएंगे। इसको ऑब्जर्व करो, रेड वाले को, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस दैट इज एस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 फैक्टर्स आपके तैयार हैं। और इस तरह एल इनवर्स के आगे जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो
लेट अस मूव फर्दर। इसमें अभी शीट पे प्लेस है थोड़ा सा, एक सेकंड। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसे का नाम रख देता हूं E फॉर एक्सप्रेशन, दैट इज L इनवर्स। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बदल गया, S बाय एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस एंड स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस। तो हमने क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज कर लिया। बेटे डाउट पूछो कहीं, अभी फैक्टर तो आते होते हैं बच्चों को, तो डाउट की तो कोई बात है नहीं। फिर भी नाउ वी विल ट्राई पार्शियल फ्रैक्शंस। अब डिनोमिनेटर में ना दो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं इस क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जो कि आपको ये दिख रहे हैं। तो इसके s बाय स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस और एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस। मैंने नोइंगली ना s को बीच में नहीं लिखा, ये क्या है, ये इसको ना लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, s बाय लैम्डा प्लस एस इंटू लैम्डा माइनस एस। डिनोट कर दिया। डिनोट करने से हुआ क्या कि डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, नाउ डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स। इजी पड़ जाएगा आपको, धीरे से इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप कर दीजिए लीनियर वाले। लीनियर सबसे इजी होता है, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। लैम्डा बीइंग स्क्वायर प्लस 1। और अगर आप थोड़े क्लेवर हैं तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल डायरेक्ट हो सकते हैं। देखो ध्यान से, 1 बाय वो लैम्डा माइनस एस इधर लिख दो, माइनस लैम्डा प्लस एस उधर लिख दो, और अब अपने मन में एलसीएम लेके देखो कितना फर्क आया। ये एस जो है ना एडजस्ट हो गया है। 1 बाय लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, तो ये 1 बाय लैम्डा माइनस एस माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस एस, इस तरह से ये हो गया। अब देखना क्या हुआ, 1 इंटू लैम्डा प्लस एस माइनस लैम्डा प्लस एस, ऊपर ना 2s आ रहा है, जबकि आपके पास क्या था, s था। यहां क्या आ रहा है, 2s आ रहा है, तो हाफ बाहर कर दो। अब आप करके देखो मन में एलसीएम, तो ये इस तरह का एडजस्टमेंट ऑलवेज पॉसिबल है। अब आप सोचेंगे कब एडजस्टमेंट हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूं। एडजस्टमेंट तब हो जाती है जब आपके पास 1 बाय ax प्लस बी हो और दूसरा फैक्टर ax प्लस सी हो। हालांकि इसके s के कोफिशिएंट में फर्क है तो भी हो गया, लेकिन मोस्टली x के कोफिशिएंट में फर्क ना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज हो जाते हैं। 1 बाय एक फैक्टर इधर लिख दो, जो हल्का फैक्टर हो तो वो इधर लिखोगे, कोई एक लिख दो, वहां भी कोई प्लस वाला इधर माइनस वाला, तो थोड़ा माइनस हाफ का एडजस्टमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए मैं नेगेटिव का पहले लिख, माइनस 1 बाय ax प्लस सी। और मन में अब एलसीएम लो, ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा c माइनस बी, तो 1 अपॉन c माइनस बी कर दो, तो ये एडजस्टमेंट ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मतलब थोड़ा क्लेवर होके पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी किए जा सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन जिसे हमने ई बोला था वो कन्वर्ट हो गया हाफ इंटू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा लिया था आपने स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस को, माइनस 1 बाय स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस। ये लीजिए, अब आपका क्वेश्चन यहां पहुंच गया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 बाय 2 बाहर, एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट माइनस एल इनवर्स ऑफ सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटे, अब आपको याद आया, इसके आगे कैसे चलते हैं हम लोग, क्योंकि अब फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर होने थे वो हो गए। अब चलोगे 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, वो इस तरह
स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ एस -1, हाफ ऑफ दैट -1/2, स्क्वायर ऑफ दैट 1/4 ऐड करो, 1/4 माइनस करो। ये इसका अरेंजमेंट हो रहा है, एस माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/4 3/4 √3/2 का होल स्क्वायर। ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो ये बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। ठीक, इस डिनोमिनेटर का अरेंजमेंट सिमिलर वे में स्क्वायर प्लस एस प्लस 1/4 प्लस 3/4, मैंने 1 को 1/4 प्लस 3/4 लिख दिया, एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। दोनों भी डिनोमिनेटर आपके चेंज हो गए और क्वेश्चन आपका अब आगे फिर से चल पड़ा। सो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/2 इज ओके। एल इनवर्स के आगे 1/s माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस एल इनवर्स के आगे 1/s प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ये देखिए, अब आगे की बात ये है, एल इनवर्स ठीक है, 1/स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हो इसको, जिस ए स्क्वायर मतलब √3/2, मैंने बाई मिस्टेक ए अरेंज कर दिया, √3/2 होल स्क्वायर कर सकते हो। यहां पर एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। यहां की एडजस्टमेंट बताइए बेटे। e raised to power 1/2t। 1/2t यहां पर लिख सकते हो। इधर देखिए, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, और यहां पर e टू द पावर, यहां वाला बताओ। अच्छा, -1/2t। यस, प्लस हाफ है इसलिए यहां आ जाएगा -1/2t बाय फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। सो 1/2 ठीक है। अब एक बात ऑब्जर्व करें, जो ये मटेरियल है ये वाला ना, वही मटेरियल ये है, तो ये तो कॉमन आ गया, दो में से कॉमन, और एक दो मतलब दो फैक्टर बन गई। हाफ के आगे ये चीज कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले ली मैंने, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ये चीज कॉमन हो गई, और इधर रह गया यहां पे e टू द पावर हाफ टी माइनस e टू द पावर माइनस हाफ टी। ये और ये जो चीज है ये साइन हाइपरबोलिक t/2 है। क्यों है मैं बताता हूं, अभी साइन हाइपरबोलिक बताना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां पर साइन हाइपरबोलिक थीटा डिफाइंड एज e थीटा माइनस थीटा बाय 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा कभी जरूरत हो तो e थीटा प्लस e माइनस थीटा बाय 2 होता है। दैट वे ये सारा मिलके साइन हाइपरबोलिक t/2 हो गया। ये हाफ भी एडजस्ट हो गया उसमें। ओके, तो ये चीज एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है साइन 80/a। एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80/a। बैठ के फार्मूले याद करें, क्योंकि देयर में बी कंफ्यूजन समटाइम्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले टुगेदर याद करें एक साथ, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो √3/2t डिवाइडेड बाय √3/2,
ये आपका आंसर बिल्कुल रेडी है, ये आंसर है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मन में कोई डाउट आया हो तो जरूर डिस्कस कर लो, नहीं तो फिर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा। इंटेलिजेंटली ना करो तो ब्लाइंडली करो तो पार्शियल फ्रैक्शन हैवी से आते हैं और डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। अगर इंटेलिजेंटली करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो लेट अस सी द थिंग्स। ये सामने एग्जांपल, ओके, ये है डिनोमिनेटर के ना फैक्टर हो जाते हैं, s to the power 4 plus 16 4 जा 64 16s square plus 4s square plus 64. This can be written as s square into s square plus 16 plus 4 common ले s square plus 16. This is equal to s square plus 16 out और देखिए s square plus 4, कम से कम थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने कर लिया। डिनोमिनेटर हैज 2 फैक्टर, सो आवर एक्सप्रेशन E इज L इनवर्स। अब की बार न्यूमरेटर भी काफी हैवी, s क्यूब 16s माइनस 24 और डिनोमिनेटर आपका s स्क्वायर प्लस 16 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 में स्प्लिट हो गया। न्यूमरेटर के फैक्टर जल्दी होंगे नहीं और इसलिए न्यूमरेटर के फैक्टर हमें करने भी नहीं है, डिनोमिनेटर के फैक्टर पॉसिबल है वो कर दिए। नाउ डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। वैसे तो जब 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो इनका अपना मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का और वो थोड़ा सा लेंदी होता है। अगर दोनों भी क्वाड्रेटिक है ना तो अज्यूम करना पड़ता है as प्लस बी बाय एस स्क्वायर प्लस 16 as प्लस बी, फिर cs प्लस डी बाय एस स्क्वायर प्लस 4, फिर ABCD निकालने पड़ते हैं। जो ओरिजिनल मेथड है वो है। अब इसमें हम थोड़ा सा डुप्लीकेट मेथड लगा देते हैं क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए तो होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे किए उससे मतलब नहीं होता एग्जामिनर को। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल इसलिए है कि ऊपर भी स्क्वायर प्लस 16 दिखता है और क्वेश्चन मेकर ने जान के स्क्वायर प्लस 16 वहां रखा है, वो हमको एडवांटेज देगा। तो आप ना फर्स्ट 2 में s कॉमन ले लो, स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24 s स्क्वायर प्लस 16 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। एक काम तो ये कर दिया। और जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो इस तरह की चीज का फायदा, तो ये तो आप कम प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा तो इस तरह की चीज का फायदा उठा लेते हैं। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा नहीं है तो वो क्या करता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लेंदी वर्क करता है, जो कि आना चाहिए वो ओरिजिनल वाला वर्क आना चाहिए। किसी और क्वेश्चन में और करके दूंगा फिर आपको। इसमें अवॉइडेबल है तो अवॉइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, s इंटू दिस बाय होल थिंग करोगे ना तो स्क्वायर प्लस 16 कट जाएगा। एक फैक्टर आया s बाय एस स्क्वायर प्लस 4, तो दूसरा आया 24 बाई होल थिंग, उधर दोनों फैक्टर जाएंगी। लेकिन वहां पे क्या है, दोनों फैक्टर में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, तो दिस इज एज गुड एज लेमडा प्लस 16 लेमडा प्लस 4। Denominator contains quadratic factors but they are similar to linear factors like lambda plus 16 lambda plus 4। तो इसलिए उसके पार्शियल फ्रैक्शन बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग कर डालेंगे। L इनवर्स s बाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये पहला वाला तो रेडी हो गया वैल्यू निकलने के लिए, माइनस 24 के बाद L इनवर्स के अंदर आएगा। 24 ये बाहर चला गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब मैं एडजस्ट करके देता हूं,
ध्यान दो, 1 बाय एक फैक्टर यहां लिखो ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 1 बाय दूसरा फैक्टर उधर लिखो ए स्क्वायर प्लस 4। अब देखो एलसीएम लो अपने मन में, एलसीएम लोगे, ये एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में आया 4 माइनस 16, -12 का फर्क आया, -12, तो बाहर ना -1/12 आप एडजस्ट कर दीजिए। अगर जो स्क्वायर प्लस 4 इधर लिखते और ये उधर लिखते तो +1/12 का फर्क आता। ध्यान से देखो, एलसीएम लेके देखो तो -24 तो आपने बाहर किया हुआ है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 16 स्क्वायर और माइनस स्क्वायर तो कट जाएगा, -12 आया ऊपर, तो उसके बदले का -1/12 कर दो और तो सही हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, ये अपना s/a² प्लस a स्क्वायर डायरेक्ट cos 80 होता है, सीधा सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इनमें माइनस और माइनस +2 हो गया, एल इनवर्स ऑफ 1/a² प्लस 4 स्क्वायर, तो ये sin 80/a sin 40/4 हो गया, ये माइनस वो हो गया sin 2t/2 sin 80/a। और इस तरह से आपका क्वेश्चन मिनिमम वर्क में कंप्लीट हो गया। यहां पे क्लेवरनेस कर ली, पार्शियल फ्रैक्शन अपने डायरेक्ट हैंडल करते चले। जब डायरेक्ट नहीं होते तो हमें फुल मेथड भी लगाना पड़ता है, जिसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है। फुल मेथड लगेगा तो उसके लिए रेडी रहेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी स्क्वायर माइनस 2a² बाय s4 प्लस 4a⁴। इसमें भी डिनोमिनेटर के 2 फैक्टर्स पॉसिबल है, सो वी विल ट्राई टू फाइंड दोज फैक्टर्स। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करें। डिनोमिनेटर है आपका s² का स्क्वायर प्लस 2a² का स्क्वायर, ये चीज है आपके पास। आपके पास x² प्लस y² है, क्यों नहीं? यू हैव x² विद यू एंड y² विद यू, तो s² प्लस 2a² का होल स्क्वायर है, तो क्या करें कि 2x/y ऐड कर दें और 2x/y सब्ट्रैक्ट कर दें। 2x/y ऐड करो, -2x/y फिर करना ही पड़ेगा। इतना मटेरियल वहां पर है, तो परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन के लिए उसके बाद वो आगे चलेगा। सो योर डिनोमिनेटर लाइक s² होल स्क्वायर देन 2a² होल स्क्वायर प्लस 2x/y डबल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 4a² s² माइनस 4a² s²। x² प्लस y² था, 2x/y माइनस 2x/y करिए। x क्या है s², y क्या है 2a²। सो दिस इज s² प्लस 2a² होल स्क्वायर एंड दैट इज 2as होल स्क्वायर। x² माइनस y² के 2 फैक्टर्स पॉसिबल हो गए। s² प्लस 2a² माइनस 2as हो गया उधर, दोनों फैक्टर आ गए। सो एक्सप्रेशन प्रोसीड्स नाउ, L इनवर्स ऑफ s² माइनस 2a² ऊपर और नीचे यही फैक्टर्स हैं जो सामने है, स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a², s² माइनस 2as प्लस 2a²। और इस बार न्यूमरेटर में s² इन्वॉल्व है, इसलिए s² प्लस 2a² को लैम्डा लिखने का कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे इसमें। ओरिजिनल वो लर्न भी करना जरूरी है आपको, क्योंकि यू शुड हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल विद यू
in which full partial fractions are there. तो denominator contains 2 quadratic factors. इस क्वेश्चन के मैं पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं। डिनोमिनेटर में जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं और एग्जाम में आते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये मेथड आप अभी लर्न करें। इसमें सपोज करना होता है एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये फुल मेथड है। पिछले क्वेश्चन में हमने यही मेथड अवॉइड कर दिया था लैम्डा लेकर के। इसमें लैम्डा लेकर के ये अवॉइडेबल नहीं है क्योंकि वहां न्यूमरेटर में भी एस स्क्वायर इन्वॉल्व है और अवॉइड करना पॉसिबल इसमें नहीं है। अगर होता तो कुछ करते हम उसका अरेंजमेंट। तो और मोर ओवर एक फुल मेथड आना भी चाहिए क्योंकि हर जगह अवॉइड होते नहीं है। ये देखिए एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर को अज्यूम करें कुछ इस तरह, ये इसे अज्यूम करो as प्लस b, इस तरह as प्लस b बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर प्लस आगे होगा cs प्लस d बाय एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। ऐसे अज्यूम करना। अब इसमें काम आ गया a b c d निकालना। तो राइट साइड का एलसीएम लेंगे, वही कटिंग कुटिंग करेंगे पिछली बार की थी आपने उसी टाइप से, और फिर सोल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट साइड का मैं यहाँ एलसीएम ट्राई कर लेता। थोड़ा बड़ा है, वर्क है, इसमें काम है, तभी तो अवॉइड किया जाता है। मतलब बिना पार्शियल फ्रैक्शन के काम चल जाए तो अच्छा है। एक ये वाला और वो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये आ गया as प्लस बी इंटू दैट उधर वाला स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर प्लस cs प्लस d इंटू एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर। और ये डिनोमिनेटर मैं वहीं से कट कर देता हूं, रिवीजन रिपीट करने का फायदा। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। कहीं पे अटक रहे हो डाउट पूछ सकते हो। सो लेफ्ट हैंड साइड एस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर LHS इज ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू as इंटू होल थिंग as क्यूब माइनस 2a as स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर as। मैंने as का मल्टीप्लाई कर दिया। b इंटू होल थिंग करिए bs स्क्वायर माइनस 2abs प्लस 2a स्क्वायर b। बहुत ही केयरफुल रह के, क्योंकि इसमें काम है, बिल्कुल है काम। नंबर है नहीं, फिर वो है पूरे को ए बी सी वाले कांस्टेंट है प्रॉपर। cs इंटू होल थिंग cs क्यूब, इसके नीचे आ जाएगा cs क्यूब 2ac एस स्क्वायर, इसके नीचे 2ac एस स्क्वायर आ गया। cs मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2a स्क्वायर cs आ गया। ds स्क्वायर, इसके नीचे आएगा ds स्क्वायर 2ads, इसके नीचे प्लस 2a स्क्वायर d। यहां पर मुझे लगता है ठीक मल्टीप्लाई हुआ। अब चलते हैं आगे, कंपेयर करके इक्वेशंस जनरेट करें। a प्लस सी 0, इधर s क्यूब है नहीं, 0 इंटू एस क्यूब है लेफ्ट में। सो कंपेयर a प्लस सी 0 और हाँ एस स्क्वायर
भी नहीं है उधर, तो -2AA प्लस बी प्लस 2AC प्लस डी इज 1। एस स्क्वायर का है उधर 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एस का कोफिशिएंट बना -2A स्क्वायर ए -2AB प्लस 2A स्क्वायर सी प्लस 2AD और इधर 0। लास्टली 2A स्क्वायर इंटू बी प्लस DA इज -2A स्क्वायर। So b plus d is -1। एक इक्वेशन इसमें, ये वाली बहुत अच्छी इक्वेशन है, ये वाली बहुत अच्छी है। दो थोड़ी हार्ड इक्वेशंस हैं, तो वो होता रहता है, कभी इजी कभी हार्ड हुआ ही करता है। तो ठीक है, बीच की इक्वेशन को कुछ सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं कर सकते। इसे आप 1 बोलिए, इसे 2 कह सकते हो, ये 3 नंबर, ये रहा 4, और जो 3 नंबर है उसमें 2 का डिवीजन कर सकते हो। 2A कट कर 3 को रिफाइन कर देता हूं मैं। 3 कैन बी रिफाइन। 2 अब कर ही रहे हो तो -2A का डिवीजन लगा दूं। A इंटू A -2A का डिवीजन प्लस B -2A का डिवीजन -AC और -D इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3A थोड़ी रिफाइंड फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में दिखाई पड़ गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो इसमें स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि सब में से C और D हटा दो। C और D का रिमूवल आसान है। देखो C यहां से मिल गया आपको, D यहां से मिल गया, तो C और D को रिमूव कर दो। उसके बाद इक्वेशंस आ जाएंगी AB में, फिर उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, लास्ट 2 वेरिएबल का रिमूवल इस क्वेश्चन में पॉसिबल है, तो वो कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, C की वैल्यू -A और फोर्थ से D की वैल्यू, फर्स्ट से C आ गया -A, फोर्थ से D आ गया। इसको मैनेज करना सीखो, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं, फिर वहां अटको तो ठीक नहीं। इसलिए हार्डेस्ट एग्जाम्पल की मैंने प्रैक्टिस करके दी आपको। अभी क्या करना, C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में लिखो, और C की वैल्यू को 2 में भी लिख, 2 में पहले लिखो फिर 3 में लिखो। 2 में लिखो C की वैल्यू और D की वैल्यू। तो 2 को हम अब ठीक कर रहे हैं, बहुत केयरफुल रहना। -2AA, ठीक है, B को रिटेन करना है। 2AC की वैल्यू हो गई -2AA और D की वैल्यू हो गई -1 -B, राइट साइड हो गया 1। और देखिए B कैंसल हो गया। इक्वेशन नंबर 2 ने आपको A दे दिया, आ गया। देखो -4AA 1 + 1 2, A का वैल्यू -1/2A, बिल्कुल तैयार है और करेक्ट है। पहले भी हमने निकाला था ना, तो हमारा इतना ही निकला था लास्ट ईयर। A की वैल्यू -2 है। पहले वाली वैल्यू ये लिख रखी है मैंने, ये साइड में जो आपको करा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन है, तो साइड में यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली वेरीफाई करने के लिए कि लास्ट में वहां पे रिजल्ट उतना आना चाहिए। ठीक है, तो A आ गया और राइट भी आ गया, तो C की वैल्यू भी फिर आ गई। C जो है वो 1/2A हो गया। A और C दो मिल गए आपको। अच्छा, अब आपका काम है इक्वेशन नंबर 3A को कैच करो और उसमें भी वैल्यू पुट करो। अब तो आसान रह गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा।
ए आ गया हमारा, सी आ गया, बी और डी रह गए, अभी आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3A को अभी यूज नहीं किया हम लोगों ने, यूज कर डालो। ये रहा स्मॉल ए और कैपिटल ए भी रेडी है यहाँ, -1/2a। अगर रेडी है वैल्यू तो रेडीमेड वैल्यू पुट करो। बी अभी तक अता पता नहीं है, बी को रिमूव भी नहीं करना, बी सही है। -a इंटू सी अपने पास है 1/2a माइनस डी, डी की वैल्यू ये इंसर्ट करो, -1 - b इज इक्वल टू 0। ये आपको b दे देगा, b की वैल्यू इससे आ गई। दिस इज -1/2, दिस इज -1/2, -1/2 प्लस b -1/2 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। इसमें कुछ मुझे थोड़ा एरर सस्पेक्ट हो रहा है। +1 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू में, अच्छा हाँ, इक्वेशन नंबर क्या थी 3A। 3A में राइट साइड में है तो 0 ही, तो a इंटू कैपिटल A -1/2a प्लस b माइनस AC, c 1/2a माइनस d आपका -1 माइनस b, सो -1/2 प्लस 1 यहाँ। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस साइन था तो इसे यहाँ प्लस साइन होना चाहिए, तो प्लस साइन होना चाहिए। तो इसमें हमने -2a का डिवीजन लगाया था, तो -2a का डिवीजन लगाने से यहाँ पे फिर नेगेटिव रह गया, रिमेनिंग सारा ठीक है। -2a का डिवीजन लगाने के बाद इस जगह पर नेगेटिव रह गया, तो वहां पर वो नेगेटिव रह गया। जब हम यहाँ यूज करने लग गए 3A को इस जगह पर, तो यहां पर माइनस रह गया, एज ए रिजल्ट ये प्लस हो गया और ठीक आ गया। एक नेगेटिव का एरर हो गया, उसने काफी तंग किया। ओके, मेरे पास यहाँ सोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ आपका क्वेश्चन, ये उसका है यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है पेपर का, तो सोल्यूशन कहाँ रखते हैं। तो ये आपका हाफ और -1/2 कैंसल, 2b + 1 0, तो b हम -1/2 जो कि राइट है। और d की वैल्यू यहां लिखी पड़ी है, देखो 4 नंबर में, 4 नंबर में d लिखा है -1 माइनस b, -1 प्लस हाफ, विच इज -1/2। इस तरह से हमें ऑल a b c एंड d सारे के सारे मिल गए, ठीक है। तो वो पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन उसके ना स्क्वायर -2a² बाय s² प्लस 2as प्लस 2a²। क्वेश्चन ना थोड़ा हैवी है, मैनेज करें। स्क्वायर -2as प्लस 2a² का L इनवर्स, बाद में L इनवर्स लगा दूंगा, इक्वल टू, ये था इसका न्यूमरेटर था as प्लस b, a अपना आया हुआ है -1/2a, as प्लस b आया -1/2, और डिनोमिनेटर s² प्लस 2as प्लस 2a², फर्स्ट वाला पॉजिटिव वाला आएगी, प्लस ये अपना as प्लस b रेडी है, -1/2as b -1/2, फिर cs प्लस d, c 1/2a आया हुआ है, d -1/2 बाय s² माइनस 2as
प्लस 2a²। ठीक, यहां पर आप पहुंचे और अब आप दोनों तरफ एल इनवर्स ऑपरेट कर दो। तो हम यहां बोलते हैं E इक्वल टू, देयरफॉर E इक्वल टू एल इनवर्स, साथ में अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा हाफ रहेगा तो ऐसे इंडिकेशन दे दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड E अप्लाइड फॉर E वी हैव अप्लाइड एल इनवर्स। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोल में आया, थोड़ा ठीक ठीक हो गया, मतलब करने लायक हो गया। तो वर्क अभी है, थोड़ा सा करता हूं। तो इसका वन पार्ट, एक पार्ट उठा लेते हैं एक साथ, सारा करने में दिक्कत आएगी। फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को कैच कर लेते हैं। आ गया -1/2a। अगर मैं कॉमन ले लूं एल इनवर्स, तो इधर s प्लस ए आ जाएगा ऊपर, पहचानो। यहां पर ये था नहीं ना, तो ये a/2a है, तो -1/2a बाहर करके एल इनवर्स s प्लस ए बाय s स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a² का a² यहां लिख दो और एक और a² थोड़ा आगे लिख दो, और बहुत ही अच्छा बन गया, आराम से इनवर्स निकलेगा। s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस a²। एल इनवर्स s प्लस ए को s लिख सकते हो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। बेटे बताओ यहां क्या मैं मल्टीप्लाई करूं? e raised to power -80। e टू द पावर -80 मल्टीप्लाई करोगे, सही। -1/2a e टू द पावर -80, और ये अपना cos 80 एज इट इज, एग्जैक्ट। फर्स्ट पार्ट इज डन। सो सिमिलरली सेकेंड पार्ट, ट्राई नाउ, इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में लिख लेता हूं, यहां से देखना पड़ेगा। हाँ, सेकेंड पार्ट बेसिकली है ये एल इनवर्स के आगे, बिल्कुल बेसिकली वहीं से जो निकाला था वो लिख रहा हूं वहां से। 1/2as ये आया था अपना -1/2 s² -2as प्लस 2a², ये आया था। इसमें से आप 1/2a बाहर कॉमन कर लीजिए, तो एल इनवर्स s माइनस ए आएगा, और नीचे वाला मटेरियल में भी s माइनस ए मैं क्रिएट करूंगा, s² -2s प्लस a² प्लस a²। अपने आप यहां s माइनस ए होल स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ, जो कि आपको एडवांटेज देगा, s माइनस ए बाय s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस a²। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज। सो दैट सेकेंड पार्ट इज 1/2a फाइन, और एल इनवर्स ओके s बाय a² प्लस a²। व्हाट शुड आई राइट हियर? फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, e raised to the power 80. e to the power plus 80. So this is 1/2a e to the power 80 cos 80 again। इस तरह से फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट दोनों तैयार हो गए। सो अब आवर एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आने लग गया। एक्सप्रेशन में दो पार्ट थे, फर्स्ट प्लस सेकंड, और कुछ खास नहीं है, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने निकाला था e टू द पावर -80/2a cos 80 निकाला था, और सेकंड पार्ट तो अभी सामने है आपके, 1/2a e टू द पावर 80 cos 80 निकला पड़ा। कॉमन ले लीजिए, 1/2a cos 80 कॉमन है, 1/2a cos
80 तक कॉमन लेने के बाद बचा माइनस e टू द पावर माइनस 80 प्लस e टू द पावर 80। दिस इज 1/a cos 80। ओके, ये जो 2 है वो उसे दे दो, उधर वाले को जरूरत है e टू द पावर 80 माइनस e टू द पावर माइनस 80 बाय 2। ये क्या चीज है, आज हमने प्रैक्टिस कराई तो थी, साइन हाइपरबोलिक 80। राइट बेटे, ये साइन हाइपरबोलिक 80। तभी मैंने ये फुल पार्ट लिखा, नहीं तो फर्स्ट प्लस सेकंड होमवर्क भी दे सकते थे, होमवर्क नहीं दिया कि ये इसमें कुछ होने वाला था इधर। तो साइन हाइपरबोलिक 80 मेरे ख्याल से पहले अच्छा लगेगा, यू राइट फर्स्ट एंड देन कॉस 80। दिस इज आवर फाइनल स्टैंडर्ड आंसर। इस तरह से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, पर अवॉइड करने से फायदा नहीं था, हमने अवॉइड नहीं किया। एक क्वेश्चन का हिंट देता हूं, आपको होमवर्क करना बेटा, मैं हिंट दे देता हूं लास्ट। ये वैसे पहले भी से भी हमने सोच रखा था होमवर्क और टाइम नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं। 2s 2 बाहर भी निकाल भी सकते हो, नहीं तो 2s साथ में रहने दो, टेंशन नहीं। s प्लस 2 होल स्क्वायर, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आसानी से हो जाता है। a बाय s प्लस 2 लीनियर फैक्टर रिपीटेड है, लीनियर रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक। तो a बाय s प्लस 2, b बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 2 नीचे रखिए, cs प्लस d ऊपर आएगा इसके बदले, और जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2s इज इक्वल टू, एलसीएम के बाद कटिंग कुटिंग होगी ना थोड़ी बहुत, आएगा s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2, a के साथ में s प्लस 2 एक पावर आएगी और एक s स्क्वायर प्लस 2, b के साथ सिर्फ s स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और cs प्लस d के साथ में s प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद धीरे धीरे कंपेयर करके a b c d, मेरे पास तो वैल्यू है नहीं जो हम आपको बता सकें, a b c और d आपको निकालना। जब a b c d निकल जाए तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। a b c d निकलने के बाद a इंटू एल इनवर्स 1/s प्लस 2, ए की वैल्यू बस हमने छोड़ दी है, यहां से निकल जाती है। फिर b एल इनवर्स 1/s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c एल इनवर्स s बाय s स्क्वायर प्लस 2, देन d एल इनवर्स, d का कोफिशिएंट 1/s स्क्वायर प्लस 2। 4 पीसेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, a अपॉन समथिंग, फिर b अपॉन समथिंग, cs बाय समथिंग, फिर d अपॉन समथिंग। इन सारों का एल इनवर्स आपको आता है, e टू द पावर माइनस 2t ये हो गया, प्लस b, यहां e टू द पावर माइनस 2t करोगे तो एल इनवर्स 1/s स्क्वायर हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर। फिर आगे प्लस c, ये तो cos √2t हो गया, √2 होल स्क्वायर है ये, cos ऑफ स्क्वायर रूट 2t, cos 80 हो गया एग्जैक्ट, प्लस d के बाद ये है साइन √2t बाय √2, साइन 80/a। मोस्टली सारा मटेरियल हो चुका है, केवल एक जगह आप अटके हुए हो, a माइनस 2t प्लस b e की पावर माइनस 2t, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर हुआ, t की पावर कितनी होती है, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, t की पावर 1 और फैक्टोरियल 1, ये यही पटके हुए थे, बाकी सारा सब हो ही गया। c cos ऑफ √2t
प्लस डी बाय रूट टू साइन रूट टू टी। केवल आपको ए बी सी डी निकाल के इसमें लिखने हैं। रिमेनिंग वर्क सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। वैसे तो मेरा आइडिया था थोड़ा सा हिंट यहां तक दे के फिर छोड़ देंगे, पर वो होता चला गया, काफी अच्छा हो गया। 2014 का क्वेश्चन ये भी है। डिनोमिनेटर कंटेंस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर एंड वन क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक और लीनियर रिपीटेड, दो बातें हैं इसमें। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस के हर तरह का एक एक एग्जाम्पल आपको हमने देने की कोशिश की और